नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज भागीदारी न्याय मोर्चा के तत्वाधान में राष्ट्रीय उदय पार्टी द्वारा उपलब्ध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल ने कहा कि भाजपा सरकार केंद्र और उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा समाज को गुमराह कर रखी है। इसीलिए केंद्र में जैसी थी रोहिणी आयोग का गठन किया और उत्तर प्रदेश का सामाजिक न्याय समिति का गठन किया। 2018 में समिति का रिपोर्ट आ गया और 31 जुलाई को रोहिणी की भी रिपोर्ट आ गई और अब तक भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट को लागू नहीं किया। देश के 12 प्रदेशों में आरक्षण में वर्गीकरण है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? और आपने केवल गुमराह करके कमेटी को, आयोग को बना दिए लेकिन लागू नहीं कर रहे हैं। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी है, एक वोट चोरी करके सरकार बना रही है, दूसरी पार्टी के विधायक को तोड़कर के सरकार बना रही है। इसके लिए उनके पास समय है लेकिन पीछे समाज को हक देने का समय नहीं है। अब चुनाव आने वाला है, इसलिए हम लोगों ने कई पार्टी जोड़कर भागीदारी न्याय मोर्चा का विस्तार किया है। आने वाले दिनों में हम लोग इसका जन आंदोलन का रूप देंगे और पूरे प्रदेश में जनव्यापी आंदोलन करेंगे, हैप्पी आंदोलन करेंगे, जनसभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे, जरूरत पड़े तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का गहराई करेंगे और 2027 का चुनाव लड़ेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जनता समझ चुकी है, आज व्यापारी जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी कार्य करने के बाद भी अपने पीठ थपथपाती है। अभी जो पुलवामा जो घटना घटी उस पर खूब राजनीति की। अभी क्रिकेट का मैच भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। मैं धन्यवाद देता अपने देश के खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों ने मैच जीत भी और पाकिस्तानियों को सबक भी सिखाया, उनको इज्जत भी नहीं दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में केवल हिंदू मुस्लिम कर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब हिंदुओं को इकट्ठा करना है, बीजेपी की करने की लोग जान चुके हैं। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी भूल बीजेपी का फूल से दूरी बनाकर के भागीदारी न्याय मोर्चा की सरकार 2027 में हम सब बनाएंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। 2027 में सरकार को दिल्ली तक पहुंचाने का काम करना है आप लोगों को। और हम राष्ट्रीय पार्टी के जितना भी जिला अध्यक्ष हैं ये शपथ लेते हैं कि ये बिकने वाले और बेचने वाले नहीं हैं, ये लोग दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं अपनी गाड़ी को यहीं से प्रमुख मुद्दा है कि यह भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को माइंड को हैक कर रखी है और खास करके अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज को गुमराह कर रखी है। जब विपक्ष में थी तो कहा करती थी कि ओबीसी का सारा हिस्सा यादव समाज के लोग खा गए, इसीलिए केंद्र में जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किए और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति का गठन किए। 2018 में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आ गया और 31 जुलाई 23 को जो है जस्टिस जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट आ गया और अब तक भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट लागू नहीं किया। और देश के 12 प्रदेशों में आरक्षण में वर्गीकरण है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? और आपने केवल गुमराह करके कमेटियां तो, आयोग तो बना लिए लेकिन लागू नहीं कर रहे हैं। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक तो वोट की चोरी करके सरकार बना रही है, दूसरी पार्टियों के विधायक को तोड़ करके सरकार बना रही है। इसके लिए इनके पास समय है लेकिन अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े समाज को हक अधिकार देने के लिए इनके पास समय नहीं है। और अभी आगामी त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहा है तो राष्ट्रीय पार्टी भागीदारी न्याय मोर्चा और भारतीय मानव समाज पार्टी, वीर फुलन देवी जन संगठन आज हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं। आवामी हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट राव नदीम जी और मजदूर किसान यूनियन पार्टी के राष्ट्रीय सुक्रम सिंह कश्यप जी, हम सभी लोगों ने भागीदारी न्याय मोर्चा का विस्तार कर हम चाहेंगे कि ये त्रिस्तरीय चुनाव जो है कि आरक्षण में उप वर्गीकरण लागू करके कराया जाए, क्योंकि गरीब और तबके समाज के लोग भी, इनके बेटा भी प्रधान बीडीसी जिला पंचायत बन सके और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जनता द्वारा किया जाए। इस मांग को लेकर के आज का कॉन्फ्रेंस है और हम भागीदारी न्याय मोर्चा का विस्तार कर रहे हैं। आगामी आने वाले दिनों में हम इसका एक जन आंदोलन का रूप देंगे और पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे, जनसभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे, जरूरत पड़े तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव भी करेंगे और 2027 का चुनाव भागीदारी न्याय मोर्चा
मजबूती के साथ लड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जनता समझ चुकी है कि ये केवल गुमराह कर रहे हैं। आज युवा परेशान है, आज व्यापारी परेशान है, जनता परेशान है। अभी जब गब्बर टैक्स जीएसटी लागू किए थे तो अपने प्रशंसा पीठ थपथपा रहे थे कि हमने सारे टैक्स खत्म करके जीएसटी लागू किया। अब जीएसटी को 2 स्लैब में ला करके अब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने 2 स्लैब में किया। यानी भारतीय जनता पार्टी आज जन विरोधी कार्य करने के बाद भी अपनी पीठ थपथपाती है। कभी पुलवामा का जो घटना घटा उससे खूब राजनीति किए। अभी क्रिकेट का मैच भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के खिलाड़ियों को कि खिलाड़ियों ने मैच जीता भी और पाकिस्तानियों को सबक भी सिखाया, इनको इज्जत नहीं दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल देश में हिंदू मुस्लिम करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और इनको केवल शासन सत्ता करना है। तो अब अति पिछड़े अत्यंत पिछड़े समाज के लोगों को भागीदारी न्याय मोर्चा के लोग अब इनकी कथनी करने के अंतर को समझ चुके हैं और अब जान गए हैं कि हमारी सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। अब कमल के फूल से दूरी बना करके भारतीय जनता भागीदारी न्याय मोर्चा की सरकार 2027 में हम सब बनाएंगे। इसी सब विषयों को लेकर के आज का एक कॉन्फ्रेंस जो है कि यूपी प्रेस क्लब में किया गया। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।